जैसा कि आप जानते होंगे, इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि हमारा जो करंट इनकम टैक्स एक्ट 1962 है उसको रिप्लेस कर देगा। गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूप में आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। पहले बहुत सारे सेक्शन या सब सेक्शंस होते थे, उनको रिड्यूस कर दिया गया है। इसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई रखा गया है ताकि जो भी एक कॉमन आदमी है, आम आदमी है, अगर उसको कोई क्लॉज़ पढ़ता है, सेक्शन पढ़ता है, तो उसको ईज़िली इंटरप्रेट कर सके और समझ सके। तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ इस इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर, अगर आप कैश डिपॉज़िट करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर या फिर करंट अकाउंट के अंदर, तो कितनी लिमिट इसकी रखी गई है। मीन्स अगर वो लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो वो आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन कहलाता है, या आप बोल सकते हैं वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाता है। और उसकी जो रिपोर्ट है वो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक हो सकता है या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, वो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले हम सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर चलते हैं। तो देखिए, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उस केस में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा देते हैं, तो ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाता है और आपका जो बैंक है वो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो देखिए, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है अपने बैंक में, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो देखिए, सपोज़ करें, मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आपने अपने बैंक के अंदर सपोज़ करें 40 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करवा दिया। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे दी होगी उस बैंक के द्वारा जिस बैंक में आपने ये 40 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि जो 40 लाख रुपए आपके डिपॉजिट हुए हैं आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, इसके अगेंस्ट आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। तो अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की होगी तो मान के चले 110% आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस सेंड कर दिया जाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये 40 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया है। वहीं सपोज़ करें आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, तो अब ये देखा जाएगा कि 40 लाख रुपए तो आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न जो आपने फाइल की है वो कितनी इनकम से फाइल की है। तो अगर उसके अंदर कुछ गैप नज़र आता है, सपोज़ आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वो सपोज़ करें आपने 10-12 लाख रुपए की इनकम उसके अंदर दिखाई है केवल, तो फिर उस केस में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको 40 लाख रुपया मिला है, वो आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, बट आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वो केवल 10 या 12 लाख रुपए की इनकम दिखाई है। तो ये इनकम का इतना गैप क्यों है। तो उस केस में देखिए साथियों, अगर आप सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे पाते हैं, कोई लॉजिकल आंसर आपके पास होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपके इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उस केस में उसको अनएक्सप्लेन्ड मनी मानते हुए आप मान के चलें उसके ऊपर करीब करीब 90% की जो है टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, जिसमें 60% टैक्स होता है, कुछ सरचार्ज होता है। तो इस तरीके से वो जो है 90% के आसपास जो है वो अमाउंट पहुंच जाता है और वो सारा ही आपके ऊपर एक पेनल्टी फॉर्म में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये जो 10 लाख रुपए की लिमिट होती है, क्या मुझे बैंक वाइज देखनी है। नहीं, आपके जितने भी बैंक हैं वो सारे ही बैंक को आप जोड़ लीजिए। सपोज़ करें आपके 3 बैंक अकाउंट हैं, आपने तीनों ही बैंक अकाउंट के अंदर 4-4 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया। तो अब यहाँ पर वैसे तो आपने किसी भी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करवाया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट क्योंकि आपने हर एक बैंक में 4-4 लाख रुपए करवाया, तो तीनों ही को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो आपका 12 लाख रुपए एक साल में कैश डिपॉजिट हो चुका है। तो ये भी आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। तो उस केस में भी आपको जो है नोटिस आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं करंट अकाउंट की लिमिट क्या है। तो देखिए, इसी तरीके से जो करंट अकाउंट होता है, वैसे तो करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, कितना भी आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, बट ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है 50 लाख रुपए की। यहाँ पर भी जैसे ही आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास इनकम टैक्स
नोटिस आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये भी एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर भी जो बैंक है या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा आपके इस ट्रांजैक्शन की। तो देखिए ऐसा भी नहीं है जब मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख की लिमिट है या 10 लाख की लिमिट है कि इससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मना नहीं करेगा, आप डिपॉजिट ना करवाएं, आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रिपोर्ट कर देता है, बस यही वाली दिक्कत वाली बात होती है। तो इसीलिए अगर आप भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो ये 10 लाख और 50 लाख की लिमिट को ध्यान रखें। इसके बाद एक लिमिट और मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज़ आप अपने पूरे साल के अंदर बैंक में 10 लाख रुपए से कम ही डिपॉजिट करवाते हैं कैश। सपोज़ आपका एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका एक सेविंग अकाउंट है, वहाँ पूरे साल में आपने केवल 6 लाख रुपये ही जमा कराया, तो ये आपका रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि आपने 10 लाख से कम जमा कराया है। बट यहाँ आपने क्या किया था, किसी एक सिंगल डे में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट कर दिया था। तो अगर एक सिंगल डे में भी आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा देते हैं तो वो भी आपका एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाता है, और उसकी रिपोर्ट भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। तो वहाँ पर भी देखिए आपको नोटिस आ सकता है। वैसे तो देखिए आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं करवाया था एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट क्योंकि आपने किसी एक सिंगल डेट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया, तो वो आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी जो है आप ध्यान में रख के चलें। तो देखिए ये थी कैश डिपॉजिट की लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट के लिए और करंट बैंक अकाउंट के लिए, जो कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है, और जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा 2025 उसके अंदर भी ये लिमिट एप्लीकेबल रहने वाली है। तो इन लिमिट्स को ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली ही अपना जो भी आपको डिपॉजिट करवाना है उसके अकॉर्डिंग ही आप डिपॉजिट करें। अगर आपको लगता है कि आपके जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल जेन्युइन है, हॉनेस्ट हैं, ट्रू हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था वीडियो साथियों कैश डिपॉजिट की लिमिट को लेकर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।